यूट्रस की एंडोमेट्रियम की लाइनिंग में जाकर चिपकना, जाकर ठहरना, जाकर वहां घर बनाना, इसको हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। नमस्ते, I'm Dr. Puneet Kochhar. I'm a fertility specialist at Elixir Fertility Center in Model Town, North Delhi. आज हम बात करेंगे ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांटेशन के बारे में। पहले जानते हैं क्या है ब्लास्टोसिस्ट और क्या होता है इम्प्लांटेशन। सो ब्लास्टोसिस्ट इज अ डे 5 एम्ब्रियो। जिस दिन हम पेशेंट का एग रिट्रीवल या oocyte कलेक्शन करते हैं उस दिन को हम डे 0 मानते हैं। जब इन एग्स को स्पर्म से फर्टिलाइज किया जाता है, अगले दिन जो फर्टिलाइज्ड प्रोन्यूक्लिएट स्टेज होती है उसको डे 1 गिना जाता है। दूसरे दिन पर इस एम्ब्रियो में 4 सेल्स होते हैं जिसे क्लीवेज स्टेज कहते हैं। तीसरे दिन ये डिवाइड कर 8 सेल की स्टेज तक पहुंच जाता है और 5वें दिन ब्लास्टोसिस्ट की स्टेज बनती है। तो एक 5 दिन के डेवलपमेंट के एम्ब्रियो को ब्लास्टोसिस्ट एम्ब्रियो कहा जाता है। और इम्प्लांटेशन का मतलब है इस एम्ब्रियो का गर्भ में यानी कि यूट्रस की एंडोमेट्रियम की लाइनिंग में जाकर चिपकना, जाकर ठहरना, जाकर वहां घर बनाना, इसको हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ डे 3 एंड अ डे 5 एम्ब्रियो और अ क्लीवेज स्टेज एंड अ ब्लास्टोसिस्ट एम्ब्रियो, और ब्लास्टोसिस्ट को क्यों प्रेफर किया जाता है? डे 3 एम्ब्रियो स्टेज ब्लास्टोसिस्ट से 2 दिन पहले की स्टेज है। सो टेक्निकली देखा जाए तो हर डे 3 एम्ब्रियो डे 5 तक पहुंचना चाहिए। यदि हम उसे 2 दिन और कल्चर कर पाएं, इट शुड रीच द डे 5 स्टेज, बट दिस इज नॉट सो इन ऑल द केसेस। व्हाई? बोथ बिकॉज ऑफ इनहेरेंट एम्ब्रियो फैक्टर्स एंड बिकॉज ऑफ लेबोरेटरी कल्चर कंडीशंस। सो हम प्रेफर करते हैं कि आईवीएफ में ब्लास्टोसिस्ट एम्ब्रियो डाला जाए। इससे आपका प्रेगनेंसी रेट और आईवीएफ का सक्सेस रेट बढ़ता है। क्यों? क्योंकि ब्लास्टोसिस्ट एम्ब्रियो की चिपकने की क्षमता और पॉजिटिव प्रेगनेंसी रेट देने की क्षमता डे 3 एम्ब्रियो से ज़्यादा होती है। ऐसा माना जाता है कि जो एम्ब्रियो बाहर कल्चर कंडीशंस में डे 5 तक पहुंचा है और एक अच्छा गुड क्वालिटी ब्लास्टोसिस्ट बना रहा है, इससे प्रेगनेंसी आने के चांसेस लगभग दुगने हो जाते हैं। पर ब्लास्टोसिस्ट कंडीशन कल्चर के लिए जो लैब की कंडीशंस हैं वो भी अच्छी होनी ज़रूरी हैं। सो नॉट ऑल लेबोरेटरीज विल बी एबल टू टेक द एम्ब्रियोज टू द डे 5 स्टेज। यू नीड अ गुड IVF center and a good laboratory for this. The other advantage of doing a day 5 transfer is that इसमें हम embryo selection कर सकते हैं, तो हम कम नंबर ऑफ एम्ब्रियोज इम्प्लांट कर सकते हैं। जैसे कि इंस्टेड ऑफ पुटिंग 3 और 4 एम्ब्रियोज इनसाइड द यूट्रस जैसे 10-20 ईयर्स पहले किया जाता था, वी आर नाउ प्रेफरिंग अ सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर और एट द मोस्ट डबल एम्ब्रियो ट्रांसफर। अगर किसी भी पेशेंट को सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर चाहिए फॉर एनी रीजन, लेट्स से दे हैव अ प्रीवियस चाइल्ड, दे डोंट वांट अ ट्विन प्रेगनेंसी, और मे बी यू हैव अ मेडिकल कंडीशन और अ क्लिनिकल कंडीशन जिसमें ट्विन्स कैरी करना आपके लिए सेफ नहीं है, ऐसे केसेस में वी गेट equally good success rates by transferring a grade A single blastocyst। एक एम्ब्रियो डालने से लगभग उतना ही सक्सेस रेट मिलता है जितना कि 2 या 3 एम्ब्रियोज डालने से मिलता है। ये केवल ब्लास्टोसिस्ट कल्चर के कारण मुमकिन हो सका है। सो आप अपने आईवीएफ स्पेशलिस्ट से डिस्कस कीजिए। इफ पॉसिबल, गो इन फॉर अ डे 5 एम्ब्रियो ट्रांसफर। इफ यू नीड एनी फर्दर इन्फॉर्मेशन, प्लीज डोंट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट अस। थैंक यू।